हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रिंग के ऊपर और हम इसमें लूप भी करेंगे। आपको मैंने पहले भी स्ट्रिंग के बारे में बताया था कि आखिर स्ट्रिंग वर्ड क्या करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, या तो कोई वर्ड या तो पूरा एक सेंटेंस। जैसे कि मैंने लिखा सर लिखा, ये क्या है, ये एक तरह का स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं पूरा एक लाइन लिख देता, क्या लिखूं, वर्ल्ड इज राउंड। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है एंड ये क्या है, ये पूरा भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रिंग है। तो मैंने दो चीज बताई थी आपको, एक था खाली नेक्स्ट, ठीक है, ठीक, एक था खाली नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, दो चीज है, नेक्स्ट लाइन एंड नेक्स्ट। ये दोनों क्या करते थे, ये जो नेक्स्ट है ये सिर्फ एक वर्ड को देता था, इनपुट लेता था, और नेक्स्ट लाइन जो था वो पूरे हमारे एक सेंटेंस को लेता था। ठीक है, अभी हम कोड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन, स्ट्रिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक यूजर से इनपुट लेना है और यहाँ पर एक पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है, फिर एक छोड़ के ये वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, फिर एक छोड़ के ये वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है। ऐसे एक एक छोड़ के एक एक गैप से हमें एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा नाम ले लो, क्या है ये एक तरह का क्या है, स्ट्रिंग है। इसके हर एक नंबर्स के हर एक ये जो अल्फाबेट है ना, इनकी एक अपनी इंडेक्स वैल्यू होती है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो इस पूरे के टोटल इंडेक्स नंबर कितने हो गए, 0 से स्टार्ट हुआ 1, 0 से स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हुई, काफी लोग बोलेंगे कि 4 नहीं हुई, इसकी लेंथ टोटल हुई 5। ठीक है, और 5 लेंथ कैसे निकलती है, जैसे कि कोई भी हमने वेरिएबल बना लिया, मान लो स्ट्रिंग का str नाम से वेरिएबल लगा दिया और इसमें मैंने डॉट लगा दिया। डॉट क्या लगाया, डॉट लेंथ और इसके पीछे ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, तो ये जो डॉट लेंथ फंक्शन है ना, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करा देता है या निकाल के ले आता है। तो ये क्या निकाल के लाएगा, 5 निकाल के लाएगा इस वाले स्ट्रिंग में से। ठीक है, और इसकी अपनी इंडेक्स वैल्यू, हर एक वैल्यू की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, जो कि हम कैसे लेके आते हैं, कैर एट नाम का एक हमारा फंक्शन होता है, कैर एट नाम का। ठीक है, कैर एट कुछ भी लगा दो। अगर मैंने 1 लिखा, कैर एट 1, तो क्या आउट क्या आएगा, ये देगा u, क्योंकि u था 1 पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं और आज का ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा अभी तक कि हमें एक यूजर से इनपुट लेना है और एक एक के गैप से उस नंबर को या उस अल्फाबेट को प्रिंट करा देना है। तो लेके आते हैं सबसे पहले स्कैनर क्लास। ठीक है, एंड फिर हमें स्ट्रिंग का लेना है इनपुट, तो string स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम str डाल देते हैं। ठीक है, और कैसे लेते हैं, scn डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये चीज आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट str। ठीक है,
अब देखो ये नेक्स्ट लाइन डाला है, तो अभी मुझे पूरा सेंटेंस देना चाहिए। ठीक, क्या लिखूं? आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा तो इसे पूरा सेंटेंस दे देना चाहिए। देखो इसने पूरा सेंटेंस दे दिया। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को नहीं लगाता तो अब देखना ये सिर्फ आई देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ड को देना चाहिए। देखो वर्ड दे रहा है, नेक्स्ट मतलब सिर्फ एक वर्ड देगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पूरा का पूरा हमें एक सेंटेंस दे देगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर लाइन लगाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, एंड इसको हम हटा देते फिलहाल के लिए। फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा? आई कहाँ तक जाएगा? स्ट्रिंग के टोटल लेंथ तक। इसकी पूरी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 इसकी लेंथ है, तो लेंथ कैसे निकलती है? str डॉट लेंथ और ये ब्रैकेट। ठीक है, इससे पूरी लेंथ आ गई। और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये मेरे को 8 निकाल के देगा, लेकिन इसकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू तो 7 होगी ना, इस वजह से। एंड ये होगा आई प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि एक छोड़ के हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा, क्योंकि एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। किसे प्रिंट कराना है? हमें आई को प्रिंट करा देते हैं। ऐसे नहीं होगा प्रिंट ऐसे होगा। देखो str डॉट char कैर एट कौन सी प्लेस? ith प्लेस। ठीक है, प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको मैं हटाता हूं, रन करते हैं। रन हो गया हमारा, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। ठीक है, जो गीकस्टर था ना, जैसे कि गीकस्टर लिखा हुआ था, ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लेकिन इस पूरे की लेंथ क्या थी? 8 थी। तो इसने मुझे क्या निकाल के दिया? 8 दिया निकाल के। एंड ये मैंने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया तो ये 7 तक चलेगा, यहाँ तक चला। इसने 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हो रहा है। आई की वैल्यू क्या है अभी? 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर इसने देखा str 0 पे कौन सा एलिमेंट था? g था, तो इसने g प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? +2 हो गया, तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, i की वैल्यू कट के 2 हो गई, तो ये कहाँ पर पहुंचा? 2 पे e पे आया, तो इसने यहाँ पर मुझे दे दिया e कर दिया प्रिंट। ठीक है, अब ये 2 प्लस हुआ, यहाँ पर आया तो इसने s दे दिया। फिर ये 2 प्लस हुआ, यहाँ आया तो e दे दिया। यही हमें चाहिए था, बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना था हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या है? बस हमें उल्टा प्रिंट कराना है। ठीक है, इसको भी करते हैं, पिछला वाला कोड चुरा लेते हैं। यहां से कंट्रोल ए सी, चलो यहां पर कंट्रोल ए बी। देखो पुराना कोड है, यहाँ से हमने वो ले लिया। हमें उल्टा प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आई क्या होगा? माइनस माइनस होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? str डॉट लेंथ -1 से। -1 से क्यों? क्योंकि पीछे की लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, लेकिन लेंथ क्या देगा? 8 देगा। एक ज्यादा देगा तो हमें एक कम चाहिए, इसलिए ये -1। और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगेंगे। एंड ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 तक जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं। ये भी हो गया हमारा। आसान क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें हमें 2 की पावर देनी है, जो भी हमें इंडेक्स में वैल्यू मिले, जो भी यूजर से इनपुट मिले, जो भी हमें यूजर से इनपुट मिल रहा है ना, वही हमें 2 की पावर बना देनी है। जैसे कि यूजर की वैल्यू आई 2, तो 2 की पावर क्या होगी 2, क्या आएगा आंसर 4। अगर 2 की पावर 4 आ जाए तो क्या होगा, ये 2 4 बार मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ये 64। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखते होकर क्या आएगा, ये 64। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब देखते जाओ, पुराना कोड चुरा लिया हमने। हमें यूजर से इनपुट किस में लेना था, इंट में लेना था। तो इंट ए नाम से मैं ले लेता हूँ, scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ठीक। अब एक और मैं इंट बना रहा हूँ, किससे, रिजल्ट या आर नाम से बना रहा हूँ। यह हमें रिजल्ट देगा, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको पूरे को ड्राई रन करूँगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई स्टार्ट होगा कहाँ से, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, और कहाँ तक जाना चाहिए, इक्वल टू n तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, अगर 2 आ रहा है तो 2 बार चलेगा, 3 आ रहा है तो 3 बार चलेगा, और ये क्या होगा i प्लस प्लस। ठीक है, और अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है r है, उसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर देना, और पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो इस r को प्रिंट कर देना। ठीक है, अब देखो इस कोड को समझाता हूँ। मान लो कि मेरी वैल्यू है 4, ये जो a की वैल्यू है ये आ गई 4, a इक्वल टू 4 है, एंड r अभी क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लूप स्टार्ट हुआ 1 से। अब देखा इसने, पहले 1 देखा। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, क्या 1 n से छोटा है, हाँ छोटा है, तो चला दो इसको। तो r में मल्टीप्लाई हो गया 2, r में मल्टीप्लाई 2 होगा तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब अगली बार चला, r की वैल्यू क्या हो गया, प्लस प्लस होके 2 हो गई है, ये जो i है ये 2 हो गया है। ठीक है, प्लस प्लस होके 2 हो गया है। अब ये दूसरी बार देखेगा, क्या ये n से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर से चला दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4। अब फिर तीसरी बार आया, ये 3 बन गया, तीसरी बार आया, हाँ ये छोटा है, चला दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 8 हो गया, और फिर ये मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। अब ये कट के 4 हो गया चौथी बार, हाँ छोटा तो नहीं बराबर है, तब भी ये चलेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 16 हो जाएगा, बस हो गया। उसको ड्राई रन एक बार करके वो देख लेते हैं। अगर मैं यूजर से 4 लेता तो क्या 16 ही आंसर आ रहा है। एरर आ गया, क्या एरर आया, ये अच्छा ये जो है ना, ये मेरे को इसके नीचे प्रिंट कराना था ना। ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो बिना कर्ली ब्रैकेट के भी चल जाएगा। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होते तो कर्ली ब्रैकेट की हमें जरूरत पड़ती। अब क्या एरर आ गया भाई, नहीं भाई। अच्छा इसको n नहीं मिला, ये तो a था ना, यहाँ n नहीं मिला इसको, तो यहाँ a लिख देते हैं। देखो 16 दे दिया हमारे इसके हिसाब से। ठीक है, अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं, एंड रन हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए था। अगला कोड, इस कोड को चुरा लेते हैं, अगले में काम आएगा।
चोरी करना जरूरी है इसको, Wait a minute. चोरी करना जरूरी है इसको। चुरा लो बस। अब ये वाला, इसमें देखो हमें इसको बार बार प्रिंट कराना है, ठीक है, जब तक जो हमारी n के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा हो जाए, ठीक है। कोड, पुराने वाले कोड को मैंने चुरा लिया एंड इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा, और यहीं पर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पर मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। और ये जो लाइन था इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पर मैंने i लिख के प्लस और ये ऐसे स्पेस लगा दिया। सिंगल लाइन ऑफ कोड है, एक कर्ली ब्रैकेट चल जाएगा, ठीक है। अब इसको समझा देता हूँ फिर से। यही लेते हैं 20 आ गया हमारा यूजर से इनपुट। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू 1 थी, 1 आया 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एक बार चला तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, यहाँ लिख देते हम, पहले 1 प्रिंट होगा, एक बार चला, फिर दूसरी बार चला तो 2 देगा, ठीक है। तीसरी बार चलेगा तो क्या हुआ, ये 4 बन गया, ठीक है। 4 क्या a से छोटा है, हाँ छोटा है, चला दो भाई, चला दिया तो इसने 4 प्रिंट कर दिया। अब ये कट के 8 हो गया, क्या 8 इससे छोटा है, हाँ छोटा है, लिख दो। अब ये 16 हो गया, क्या ये इससे छोटा है, हाँ छोटा है, लिख दो, ठीक है। अब इसको काट के ये 32 हो गया, क्या ये इससे छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है। क्या इसके बराबर है, नहीं बराबर भी नहीं है। तो अब हम प्रिंट नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट सिर्फ इतना सा आ जाएगा, ठीक है। एंड अब इसको रफ करते हैं एंड यहाँ पर एक बार इसको चला के देखते हैं। मान लो फिर से 20 ही दे देते हैं इनके वाला। देखो यही आउटपुट चाहिए था ना, बस यही तो चाहिए। हटाओ इसको, अब रन करते हैं, सबमिट, रन कर गया। अब अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू आ रही है ना उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये 0 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 1 ना हो जाए, ठीक है, तब तक 0 जितना नहीं करना, ठीक है। कंट्रोल A V, यहाँ से यूजर से इनपुट लिया, इसको हम हटा देते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक जाएगा, 0 तक, ठीक है, 0 से एक ज़्यादा। और ये क्या हो रहा है, i हमारा हो रहा है डिवाइड इक्वल टू 3, डिवाइड हो रहा है ना। अब इसको हटा देते हैं एंड यहाँ सिंगल लाइन ऑफ कोड था तो चल जाना चाहिए, i प्लस ये, बस कोड चल गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई, आई हमारा स्टार्ट हुआ A से। अच्छा ये देखो, ये छोटा उल्टा ब्रैकेट जाएगा ना, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो याद रखना, एक चीज याद रखना कि अगर हम इंक्रीज करें तो इसका मुंह इस साइड खुला रहेगा, ठीक है, और डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो इस साइड, डिक्रीज कर रहे हो तो इस साइड, ठीक है। इस वजह से हमारा ये कोड नहीं चला था। इतनी सी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। देखो चल गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब क्या चेक करना है, जो भी नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए। देखो 15 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तब हम ये प्रिंट करा देंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आई से, आई मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी स्टार्ट होगी 1 से, जाएगा n तक, और अगर दोनों में से किसी से भी 1 से डिवाइड हो जाता है तो उसको प्रिंट कर देंगे, बस, ठीक है। ये हमने n इनपुट ले लिया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको,
1 से स्टार्ट कर दिया, कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 मतलब a तक जाएगा एंड ये i प्लस प्लस हो जाएगा। इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं और यहाँ पर अब लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, इफ अगर मेरा जो i है वो डिविजिबल बाय मॉडुलो बाय 3 इक्वल टू 0 हो, या फिर और i मॉडुलो 5 इक्वल टू 0 हो, तो हम प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, i को प्रिंट करना है प्लस ये एंड यहाँ पर रन कर गया। सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। अगला क्वेश्चन नहीं, आज के सारे क्लास का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और जो क्वेश्चन मैंने आज कराया है उसे आप घर पे खुद भी एक बार ट्राई करके देखना। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा इसका इनपुट और ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये रहा इसका इनपुट, ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये रहे कुछ और इनपुट एंड आउटपुट। अब अगला क्वेश्चन एक ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये रहा इनपुट एंड आउटपुट। अगला क्वेश्चन ये रहा एंड इसका ये रहा इनपुट एंड आउटपुट। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। आप सभी होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, और मैं इन सभी होमवर्क क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो तब जाके उस वीडियो को देखना। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना।